हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन देखने वाले हैं। लेसन नंबर 1.6 द पिकॉक एंड द क्रेन। ओके, लुक एट द हियर पिक्चर अ ब्यूटीफुल पिकॉक एंड द क्रेन। ओके, क्रेन यानी सारस पक्षी, जिसको हम सारस पक्षी बोलते हैं वो। ओके, तो क्रेन एंड पिकॉक के बारे में ये लेसन दिया है। इन दोनों के बारे में ही ये हमारा आज का लेसन है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनो। इस लेसन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमको दिया है, तो आप एंड तक ध्यान से सुनिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द पिकॉक एंड द क्रेन। देयर was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So, when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. तो देखो, there was once a very conceited peacock. तो एक बार एक बहुत ही अभिमानी मोर था। कॉन्सिटेड मतलब बहुत ही अभिमानी, बहुत ही घमंडी, हम जिसे बोलते हैं ना, ऐसा एक पिकॉक वहाँ पे था। हु हैड जॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। तो जिसके पास एक खूबसूरत पूँछ होती है जो किसी अन्य पक्षी की नहीं है। आपने अगर मोर देखा होगा तो देखो उसकी जो पूँछ होती है ना, वो देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है, बहुत ही सुंदर होती है कि जो किसी भी पक्षी की नहीं है। सो व्हेन ही मेट अ क्रेन वन डे द पीकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड डल फीदर्स। तो इसलिए जब एक दिन वह सारस पक्षी से मिला तो मोर ने सारस के रंगहीन और निष्प्रभ पंख पर बहुत मजाक उड़ाया। स्कॉफ्ड एट मतलब लाफ, हाँ, रूडली मतलब उसने जब वो सारस पक्षी से मिला ना तो वो उस पर हंसने लगा, क्योंकि क्रेन कैसा था, कलरलेस था और उसके फिदर्स भी डल फिदर्स थे, मतलब जिसको हम हल्का बिना कलर का उसे हम बोलते हैं ना, तो वैसे उसके कलर थे, रंगहीन। ओके, एंड इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल। और फिर उसने उसका मजाक उड़ाया कि तुम्हारे तो फीदर्स कैसे हैं, तुम्हारे पंख रंगहीन है, निष्प्रभ है। हाँ, ऐसा पिकॉक ने सारस का मजाक उड़ाया और सारस को देखने और प्रशंसा करने के लिए उसने क्या किया, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, उसने क्या कर दिया, अपनी खुद की रंगीन पूँछ फैला दी। अपनी जो पूँछ थी रंगीन वो ऐसी फैला दी। आगे देखो, लुक एट माई फीदर्स ही बोस्टेड, हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो व्हाइल योर्स आर सो पेल, आई एम ड्रेस लाइक अ किंग। वो पिकॉक जो है वो क्रेन को बोलता है, मेरे पंखों देखो कैसे, उसने घमंड के साथ बोला, बोस्टेड मतलब घमंड। ओके, तो देखो मेरे पंख देखो कैसे यह इंद्रधनुष के सभी रंगों की तरह चमकते हैं, है ना। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, शाइन मतलब चमकना, कि मेरे जो पंख है वो इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमकते हैं, जबकि तुम्हारे इतने फीके हैं। पेल मतलब फीके। ओके, पेल मतलब फीके, तुम्हारे जो कलर है वो बहुत ही फीके है। आई एम ड्रेस लाइक अ किंग, मैं एक राजा की तरह सज गया हूँ, है ना, मैं एक राजा की तरह दिख रहा हूँ। दैट्स ट्रू द क्रेन आंसर, बट आई कैन फ्लाई हाई अबोव अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन all its glory, while you live down here just like any other cock. Fine feathers don't make fine birds. जब पीकॉक उस पे हंसता है, क्रेन पे हंसता है कि तुम्हारे पंख निष्प्रभ है, हाँ, रंगहीन हैं,
और मैं देखो कैसे राजा की तरह हूँ, मेरे पंख कैसे हैं, इंद्रधनुष के रंगों की तरह मेरे जो पंख है वो चमकते हैं। ऐसा ये पीकॉक क्रेन को चिढ़ा रहा था। तभी क्रेन ने उसको आंसर दिया कि यह सब सच है कि तुम राजा की तरह चमक रहे हो, तुम्हारे पंख भी बहुत ही कलरफुल है। तो क्रेन बोलता है ये सब सच है, लेकिन लेकिन क्या कि मैं ऊपर उड़ सकता हूँ। क्रेन क्या बोलता है, मैं बहुत ऊपर उड़ सकता हूँ, बादलों और सितारों के बीच मैं उड़कर पृथ्वी की सारी सुंदरता को देख सकता हूँ। अब आपको पता है कि मोर जो पक्षी है ना, वो ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है क्या? नहीं, मोर ये जो है वो उड़ता नहीं, और ज़्यादा ऊंचा वो उड़ नहीं सकता। इसलिए क्रेन उसको बोलता है कि देखो, मैं बादलों और सितारों के बीच में उड़कर पृथ्वी की सारी सुंदरता को देख सकता हूँ, जब तुम किसी मुर्गे की तरह यहाँ रहते हो, और तुम किसी मुर्गे की तरह यहाँ पे मुझे दिखते हो ऊपर से, तुम मुर्गे की तरह रहते हो। तो देखो क्रेन क्या बोलता है, फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। मतलब क्या? तो सुंदर दिखना, यह आकर्षक दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ओके, तो फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, मतलब द सेइंग फाइन फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स इज यूज इन अ नेगेटिव सेंस टू इंडिकेट दैट लुक्स और फ्लैशी क्लॉथ्स में नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल। ये इसका मीनिंग आपके बुक में दिया है, फाइन फीदर्स डोंट मेक द फाइन बर्ड्स। मतलब क्या? तो सुंदर दिखना या फिर सुंदर कपड़े पहनना ये महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इंसान का कैरेक्टर, उसका दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर देखो किसी ने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हैं और किसी ने अगर कम महंगे कपड़े पहने हैं, तो हम उसको ये कर सकते हैं क्या कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ऐसा कर? तो नहीं। तो जैसे हमारी सुंदरता कपड़ों पे डिपेंड नहीं है, तो हमारे अच्छे दिल पे वो डिपेंड है। हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, हमारा इंसान का जो है वो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से और अच्छा मेकअप करने से ही इंसान खूबसूरत दिखता है क्या? तो नहीं, वो अच्छा दिल से भी खूबसूरत दिख सकता है। यही बात क्रेन ने पीकॉक को यहाँ पे समझाई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। आपको ये लेसन समझ में आया होगा। फाइनली क्रेन ने उसको क्या बताया? एक ही बात बताई कि आकर्षक दिखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, है ना? ओके।